अच्छा लगता, बड़ा अद्भुत दृश्य है। लेकिन देवी अनसुईया सीधे साफ मना कर देती, ना बहना ना, हम कतई नहीं जाने वाले। हम ऐसे भला कहाँ जाएंगे? क्यों क्यों नहीं जाओगे? इसलिए अगर वहां हम जाते हैं और ये हमारा धर्म भी नहीं कहता है कि हमें कहता है, नहीं नहीं बहना, इस वक्त और अगर हम जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये धर्म के तो पत्नी को कहते हैं कहीं नहीं जाना चाहिए, मनमानी करनी चाहिए। पति की उपस्थिति लेकर अनसुईया जी कहती हैं जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा यह नियम है, हर जगह घूमने जाते हैं, श्रृंगार जब नहीं होते तो हम ना श्रृंगार करते हैं ना हम कहीं जाते हैं। लेकिन नृत्यकाएं काफी देर मनाती रही, परंतु देवी अनसुईया जी सीधे मना ही करती रही। फिर कहती नृत्यकाएं कि चलो बहन अनसुईया जी, वहां बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा पावन दृश्य है। और ऐसा नहीं होता है कि पति के रहने पर ही हमें हर जगह जाने चाहिए। पति ना हो तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपके पति मना करेंगे? अनसुईया बोली नहीं, वो तो नहीं मना करेंगे, किंतु हमारा धर्म नहीं कहता है। नृत्यकाएं कहते नहीं, ऐसा नहीं है, आप चलिए। और कोई इसमें धर्म की क्या बात है? घूमने जा रही है, बाग तक आप नहीं जा सकती हैं। लेकिन अनसुईया जी का ये बड़ा अद्भुत वृक्ष धन्य था, और अनसुईया जी अपने धर्म से जरा भी दर नहीं होती थी। इतना उनका अटूट धर्म था, इतना ज्यादा वो अपने पतिव्रत को मनाती थी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि आजकल की मैयाएं जब पति घर पे नहीं होती तभी ज्यादा सब कुछ करती हैं। जब पति घर पे ना हो तो फिर खूब घूमने जाती हैं, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करती हैं, बड़े ऐसे रहती हैं। पति रहते तो बली हो जाती हैं, और जब पति नहीं रहते हैं तो बड़े बड़े ऐश उल्लास से रहती है कि अब तो हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चलता है, पर उतना नहीं, रहना चाहिए हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि पति के ना रहने पर, जैसे बहुत सारी माताएं होती हैं कि दिन भर किसी न किसी से बातें करते रहती बैठे। कोई घर पे आ गया, खूब आराम से बढ़िया दिन भर बतिया रही है, और कोई न कोई आता ही जाता रहता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमने जिन माताओं को देखा है जो पतिव्रता है, उनके घरों में पति की उपस्थिति पर तो सब कोई आता है, ना उपस्थिति पर कोई भी पग नहीं रख सकता है। उनका सीधा कहना होता है, भैया हमारे पति घर पे नहीं है, जो काम करेंगे पूछ कर करेंगे। और यही नियम होना चाहिए, यही एक माताओं का धर्म होता है। अगर मैयाएं इस प्रकार से रहती हैं तो जो घर होता है, जो गृहस्थी होती है, बड़ी सुंदर चलती है, और बड़े एक लगन से चलती है। वह घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि मैयाओं को कहा जाता है ये लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप। और लक्ष्मी को कैसे रहना चाहिए? एकदम लक्ष्मी बन के ही रहना चाहिए।
तभी तो देवी लक्ष्मी आपके यहाँ आएंगी और आपका स्वरूप लेंगी। और यदि आप ऐसे नहीं रहे तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी है जिनका नाम है अलक्ष्मी, फिर जो विचित्र भाव से रहती, दरिद्रता घर में बनी रहती है, कोई काम नहीं करती, गृहस्थी पे नहीं देखती, न किसी से कोई मतलब, घर में क्लेश करती रहती हैं, तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनको फिर अलक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी जी वो है जो अपने घर को पवित्र रखे, घर का वातावरण अच्छा रखे, घर गृहस्थी में अच्छे से कार्य करें, घर में सबसे प्रेम से रहें, फूटे व टूटे रिश्तों के भी जोड़ कर रखें, वाह लक्ष्मी होती, वो बहू होती है। हमने बहुत सारी ऐसे लड़कियों को देखा है, ऐसे बेटियों को देखा है कि किसी घर में जाते ही जैसे वो बहू बनती, जाते ही घर को एकदम सब तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है। लोग कहते हैं जब से हमारे घर में बहू आ गई तब से हमारा घर बर्बाद हो गया। ऐसा नाम नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे नाम आया तो क्या फायदा, तो बेकार है। फिर नाम ये होना चाहिए कि जिस घर में बहू जाए तो वहां के घर वाले सब यही कहें कि जिस दिन से घर में हमारी बहू आई है उस दिन से हमारा घर स्वर्ग बन गया, उस दिन से हमारे घर में बिगड़े कार्य भी बन रहे हैं, घर हमारा संभल गया। इस प्रकार से बहू की बड़ाई होनी चाहिए। तो अगर आप नियम और भाव अच्छे रखोगे, आपको गृहस्थी का, घर परिवार में जोड़ने का यदि ज्ञान है और वो लगन है, प्रेम है सबसे, तो निश्चय ही आप की ऐसी ही बड़ाई होगी। यदि ये नहीं है तो फिर तरीका नहीं होता। असल में गलती क्या होती है, माता पिता वो ज्ञान देते ही नहीं है और ऊपर से कह देते हैं, जो बिटिया विवाह करके यहाँ से जाती है तो कह देती हैं चिंता मत करना, जाओ तुम। अगर कोई कुछ कह दे, थोड़ी सी कोई बात कह देना, तुरंत फोन लगा देना, पूरी पुलिस लेके, फौज पूरी लेके आ जाएंगे हम। तो जब ऐसे भेजोगे विदा करके तो वो तो वैसे ही रहेगी, जाके घर वाले ससुराल वाले कुछ कह देंगे, वहीं फोन कर देंगे, पूरी फौज आ जाएगी। तो फिर भला कहाँ प्रेम हो सकता है, कहाँ गृहस्थी जुड़ सकती है? ऐसा नहीं, बल्कि माँ बाप को ये कहना चाहिए, बेटा ससुराल है, अगर एक आध बात भी कोई कुछ कह दे तो सह लेना। आज से वही तुम्हारा घर है, वही सब कुछ है, वही रहना है और वहां तुम्हें इस प्रकार रहना है कि कोई तुम्हें कुछ कह ना पाए। बिगड़े हुए कार भी बनाने, कोई झगड़ा करता हो आपस में तुम्हें जोड़ना है। यार ऐसी मूवी क्यों करते हो कि मेरा पैर पकड़ के माफी जय हो। तो भक्तों, नारियों का यही धर्म होता। अच्छा, कई बार गलती क्या हो जाती, कई सास भी ऐसे होती हैं, कई सासों को भी आदत होती है कि अपनी बेटी को तो बेटी कहेंगी, बिटिया कहेंगी, अच्छी कहेंगी, सुलक्षणी कहेंगी, और बहू आ जाएगी तो बहू को कुलक्षणी कहेंगी, बहू को कहेंगे वो पराए घर से आई है, कुलक्षणी है। जब से हमारे घर में आई तब से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया, ऐसा काम नहीं करती, वैसा काम नहीं करती। बहू है, जैसे आप अपनी बेटी को डांटते हो, कई बार बेटी को मार भी देते हो, बस वैसे ही बहू को रखो। जैसे बेटी को आप डांट लगाते हो, मारते हो, फिर भी माता पिता पे प्यार बना रहता है। ऐसे यदि इस भाव से यदि बहू को रखोगे, डांट भी दो परंतु प्यार रखो, अपनी तरह मानो, तो बहू भी तुम्हारे घर में रहते हो बेटी की तरह ही रहेगी। पर यदि इस प्रकार से नहीं रहा जाए, भेदभाव जो करते हैं, तो घर तो फिर बिगड़ ही जाता है, कहाँ रिश्ते जुड़ पाते हैं। बहुत लोग तो यही सोचते रहते कहाँ हम कहाँ वो,
वो ऐसे लगते, उसमें इतना ज्ञान नहीं, हम इतने अच्छे। इसी चक्कर में कई बार तो रिश्ते टूट जाते हैं, और रिश्ते जुड़ना बहुत बड़ी बात है। जो रिश्तों को जोड़ता है वो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी बड़े खुश रहते हैं देखकर, बड़े पसंद करते हैं, क्योंकि इसी प्रेम में, इसी रिश्तों में परमात्मा का वास होता है। जहाँ शांति होती है वहीं भगवान होते हैं, जहाँ क्लेश होता है वहाँ कोई नहीं होता है। तो हमें क्या एक सुई की तरह बनना चाहिए, कैंची ना बनो। कैंची क्या करती है? कैंची काट के अलग कर देती है ना। और सुई क्या करती है? वो धागा के द्वारा कटे हुए कपड़े को भी जोड़ के एक कर देती है। तो अपन को क्या बनना है? सुई। कटे हुए कपड़े को भी जोड़ के जो एक कर दे, जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ के एक कर दे। कैंची बनोगे तो काटते रहोगे, अब बनना हो तो दोनों चीज बन जाओ, लेकिन समय समय पर, समय आने पे काट भी दो और समय पे जोड़ भी दो। जैसे दर्जी करता है, काटता है, जोड़ता है, क्योंकि ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। मालूम, एक बार एक सास थी, वो सास हमेशा अपनी बहू की खुटाई करती थी, हमेशा खुटाई करती ही रहती थी, कभी भी उसे अच्छा कहती ही नहीं थी। और उसकी बहू क्या थी, वो अपने मायके में पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो वो ससुराल में पढ़ रही थी, वहां पढ़ाई किया करती थी, टाइम से थोड़ा कम उठ पाती थी, पढ़ती थी। सास देखा करे, वो हमेशा कहा करे, बड़ी आई है, अब यहाँ कलेक्टर बनेगी आकर के, बड़े पास हो रही है यहाँ पे आकर के, ना कोई काम करती, ना कुछ भी, ना किसी गृहस्थी से मतलब, अपने वहां नहीं पढ़ पाई, यहाँ पढ़ाई कर रही है। एक दिन एक लड़का निकलता, उसने सुना, उसने फिर उससे पूछा, अच्छा मैया तुझे बता, तो अपनी बहू की हमेशा खुटाई करती रहती है, आज तू बता दे कि तेरी बहू में क्या क्या कमी है और तू क्यों खुटाई करती रहती है। सास बोली, अरे लाला तो को के बताऊं, हमारी जो बहू है ना, एक नंबर की कुलक्षणी, एक नंबर कुलक्षणी, कोई घर का काम नहीं करती, बर्बाद करके रखा है घर को। पता है, सो के 8 बजे उठती है, ना तो घर गृहस्थी से मतलब, ना कोई खाना पीना से मतलब, ना घर का कोई काम करती है, और 8 बजे सो के उठती है, उठते ही मेरे लला से चाय मांगती है, कहती चाय लेके, वो चाय बना कर देता है। लड़का बोला, अम्मा तो तेरे कपड़ा पड़ा धुलती होगी, इतना नहीं करती। अरे तेरे कपड़ा धुलने की पड़ी है, अपने तो धुल लेती है, मजा लेके आ जो मेरे कपड़ा धुल दे, किसी पे हाथ नहीं लगाती है, पूरा हुक्म चला कर रखा है घर पे। मेरे लड़का भी बिगड़ता जा रहा, वो भी अब मेरी बात नहीं मानता है। लड़का बोला, अच्छा 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 छोड़ो, ये तेरी बहू है, कोई बात नहीं, बहू ठीक नहीं है वैसे। अच्छा ये बता, तेरी बिटिया तो ठीक ठाक है ना, बढ़िया मजे में रह रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से रहती है? कैसे बहुत दिन हो गए हम मिले, देखा भी नहीं है, बढ़िया सुख है कि नहीं? सास ने तुरंत कहा, रे लाला बिटिया के तो बात मत पूछो, मेरी बिटिया तो सबसे अच्छी है, मेरी बिटिया सुलक्षणी है, वहां तो सुन के मेरी आत्मा में शांति आ जाती है, पर एक ही मेरे घर पे आ गई न जाने कहां से। अब मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, चला मेरी बिटिया पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा माँ, तेरी बिटिया पे घर पे बढ़िया सुख होगा, ससुराल वाले अच्छे से रख रहे हैं, वो ससुराल में बढ़िया रह रही है कि नहीं? अरे क्या बात करता बेटा, वो ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं उसे। अब मालूम
ससुराल में मेरी बिटिया का पूरा राज चलता है, पूरा। काम करे चाहे ना करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बढ़िया आराम से रहती है, आराम से खाती पीती है। और घर में कोई कुछ कह दे, मेरा दामाद बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया है। पूरी तारीफ बिटिया के पर रहता है और बिटिया की तरफ ही हमेशा बोलता है। वहां उसे कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा हम पढ़ा नहीं पाए थे यहाँ पे ज्यादा, तो दामाद बहुत अच्छा मेरी बिटिया को वही पढ़ाई करवा रहा है। वहां से पढ़ती है। अच्छा, तो तुम्हारी बिटिया वहां पढ़ाई भी कर रही है? हाँ, पढ़ाई भी कर रही है। अरे तब तो और बढ़िया है। तो वहाँ मतलब सब ठीक है, सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया सब करवा रहे हैं। हाँ हाँ, कोई काम नहीं करती, उठती 8 बजे और मेरा दामाद है तो अच्छा कोई काम नहीं करने देता है, और जैसे उठती तुरंत चाय बना के ले आता है। बहुत अच्छा है। तो लड़का कहने लगा अच्छा। तो उसने कहा अम्मा अब ये बताओ तुम कि यही हाल तुम्हारी बहू के, यही हाल तुम्हारी बिटिया के है। वैसे तो मैं मानता था कि चलो बहू गलत है, लेकिन अब कैसे मान लूं? वही हाल तो तुम्हारी बिटिया भी कर रही है। लेकिन तुम बिटिया को अच्छा कह रही हो, कहती हो बड़ा सुकून मिलता, दामाद मेरा बड़ा अच्छा है, सुख में रखता है। और अगर बेटी बहू की बात करें तो बहू को कहते हो बड़ी कुलक्षणी है, बहुत खराब है, एक भी अच्छी नहीं, घर को बर्बाद करके रखा, घर पे कोई काम नहीं करती है। अरे ये भी तो किसी की बिटिया है। जैसे तुम्हें सुन करके सुकून मिलता है कि मेरी बिटिया सुख में रह रही है, तो वैसे इसके भी माँ बाप सुनते होंगे तो उनको भी तो सुकून मिलता होगा कि हमारी बिटिया सुख में रह रही है। किसी की बेटी ये भी है। एक बार इसकी तरह सोच करके देखो, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। और तुम अपनी बिटिया पे इतना लाड़ प्यार करते, इतना मानती, और एक दूसरी की बिटिया पर इतना अत्याचार। इसे भी बेटी मान करके देखो। जब इसे बेटी मानोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। सास ने कहा ओ लाला गलती हो गई है, तो हम तो वैसे समझे ही नहीं थे, गलती हो गई हमसे। हम तो बहू मान रहे थे और तुमने कहा बिटिया मानो, तो बिटिया माने तो एकदम कुछ गलत नहीं है। लड़का समझा के चला गया, बोले यही तो बात है। इसी भाव में, इसी भेद के चक्कर में तो घर बर्बाद हो जाता है। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और बहुएं घर छोड़ के चली जाती हैं और बाद में फिर सब बर्बाद हो जाता है। लड़का उधर फिर रहा है, बहू सब सास इधर उधर, और सब दोनों परिवार बेकार हो जाते हैं। तो ये समझदारी माँ बाप को ही देनी चाहिए और लड़कों को भी ये ज्ञान देना चाहिए कि वो परिवार और गृहस्थी को चला के रखे। उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का अपने माँ बाप की तरफ बोलेगा, हमेशा उसी की फिक्र करेगा, बहू को कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो उसका भी उत्तरदायी बनता है। लेकर आए हो उस समय तुम्हारे यहाँ और कोई नहीं है। उस बहू का एक पति ही सब कुछ होता है, और वही यदि ना हो, वो ना माने, ना ख्याल रखे, तो फिर उस बेचारी को तो कोई नहीं है। इसीलिए एक पति का भी फर्ज होता है कि जब वो अपनी बहू को लेकर आए तो पति का भी पत्नी का भी ख्याल रखे और अपने माँ बाप का भी। जब इस प्रकार से गृहस्थी चलाएगा तो अपने आप ही वो घर स्वर्ग बन जाता है। कभी फिर रिश्ते टूटने वाले नहीं है, कभी नहीं टूट सकते। लेकिन कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं, दोनों तरफ से बजती है। जब दोनों तरफ से रिश्ते बनाए जाते हैं तभी बनते हैं। और जरा जरा सी कमी है वो कहते हैं मैं क्यों सहूं, मैं सास हूँ, मैं काहे को सहूं। बहू कहते निरा मैं बहू हूं तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी सुनती रहूंगी। पति कहता मैं क्यों सहूं, मैं तो पति हूँ। पत्नी कहती मेरा भी अधिकार है, मैं भी नहीं सहने वाली। जब सहोगे नहीं तो फिर कैसे, बिगड़ना ही है।
तो मालूम नारी का धर्म यही होता है कि नारी लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी की तरह यदि रहा जाए तो घर अपने आप नरक से भी स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यही समृत लोक में मिलते हैं। नरक स्वर्ग सब यही है। लोग कहा करते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, सब यही प्राप्त है। जैसे देवी अनसुईया अपने छोटी सी कुटिया में रहकर के स्वर्ग बना रखा था, छोटी सी कुटिया में। आजकल यहाँ बड़े बड़े राजमहल में स्वर्ग नहीं है, राजमहल में सुकून नहीं है, और वो छोटी सी कुटिया में रहकर बड़े सुकून बड़े शांति से रहती थी। नृत्यकाएं कहती रही, लेकिन अनसुईया कहती है अनसुईया ने कहा मालूम, अरे बहनों आप जानते हो, भैया तालियों के साथ बोलूंगी, अरे कैसे करूं श्रृंगार हो, हाँ कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए, कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए। हाँ तीरथ गए हैं पति, तीरथ गए हैं, तीरथ गए हैं पति, तीरथ गए हैं। कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए, कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए। और अनसुईया कहती है सुनो बहना, अरे मैं हूँ एक पतिव्रता नारी, मैं हूँ एक पतिव्रता नारी। अनसुईया कहती मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरा नियम मेरा धर्म बहुत अलग है। आप लोग जाइए, मैं मना नहीं करती आप लोगों को, आप लोग जाओ खेलो जाकर। बड़े भाव से सबको वहां से खेलने के लिए आदेश दिया। हाँ मैं हूँ एक पतिव्रता नारी, बिन पत कैसे करूँ तैयारी। जिस समय से समझाया, नृत्यकाएं जिद करती ऐसा ना करो बहना, चलो पर नहीं। हाँ मैं हूँ बड़ी लाचार हो, मैं हूँ अब लाचार हो, पति तीरथ गए, कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए।
लेकिन नृत्यकार जो है वो अंसिया के सम्मुख हाथ जोड़ने लगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो। देखो जी आज हम लोगों के साथ में आप खेलो चल के, हमारा बड़ा मन है। बाल खींच लो, अपने बाल बांध लो, श्रृंगार करो अच्छा सा। क्या तुम भी ऐसे बैठी हो? अंसिया कहती नहीं नहीं। कैसे सखी सजाऊं मंगिया, कैसे सखी सजाऊं मंगिया, बिन पति सोहे नहीं मोहे बिटिया। बहना हमारे पति आप नहीं, हम श्रृंगार नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तुम्हारा धर्म मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ना बहना ना, और ऐसा हम कभी नहीं करना चाहते। हाँ जब तक लौट पति ना आवे, अंसिया घर से बाहर न जावे। अरे जब तक लौट घर न आवे, अंसिया घर से बाहर न जावे। केस बांधू ओ केस बांधू न करूं, केस बांधू न पहनूं बिहार हो, पति तीरथ गए कैसे करूं श्रृंगार हो, पति तीरथ गए। कि मैं बिना पति के कहीं नहीं जाने वाली, और जब तक हमारे पति जी घर पे लौट के नहीं आएंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ आप लोग जाओ। नृत्यकाएं काफी देर समझाती रही, हार मान के आखिरकार वापस लौट के आई और कामदेव के पास आके कहने लगी महाराज हमसे नहीं हो पाया। कामदेव बोले क्या हुआ? अरे तुम लोग अकेली लौट के आ गए, क्या हुआ? अकेली कैसे लौट के आ गई? नर्तकाओं ने कहा क्या बताएं महाराज, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, बहुत कहा उस अंसुईया से, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। उस कुटिया से बाहर निकलने के लिए नाम ही नहीं लेती है। इतना हमने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, लेकिन ना, वो तूने तो अपना धर्म पकड़ के बैठा है। एकदम बस जो कहते हैं हमेशा बस यही कहती है, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम बिना पति के कहीं नहीं जाएंगे। आ ही नहीं रही है महाराज, हमारे बस की बात नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। कामदेव ये देखकर बड़े क्रोधित हुए। कामदेव कहने लगा अरे जाओ, तुम लोगों से इतना छोटा सा काम नहीं होता है, इतना जरा सा काम दिया था, एक नारी को लेकर यहाँ नहीं आ पाई, तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ जाकर बैठो। बड़ा भरोसा करके लेके आए थे कि ये इतना तो कर लेंगे, एक नारी को यहाँ तक नहीं ला पाई।
चलो तुम लोग जाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही स्वयं करना पड़ेगा, मैं ही स्वयं करूंगा जो करूंगा। कामदेव सीधा फिर उन्हें वहां से भगा करके, और कामदेव उनके पति का रूप धारण करके महाराज अत्रि मुनि का भेष धर के अनसुईया के द्वार में आए और अनसुईया से कहने लगे, अनसुईया अनसुईया तनिक बाहर आओ, अनसुईया जल्दी बाहर आओ। अनसुईया कुटिया से बाहर थोड़ा निकल के आई, वहां देखने लगे, बताओ, अरे उसने देखा कि ये तुम्हारे पति हैं, परंतु ये तो तीर्थ के लिए गए थे। अनसुईया कहने लगी, अरे महाराज आप तो तीर्थ के लिए गए थे पर बड़े जल्दी लौट के आ गए। कामदेव कहने लगे, हाँ अनसुईया, हम बहुत थक गए हैं, रास्ते में चलते चलते आए, अब हमारा और मन नहीं था आगे जाने के लिए, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लौट के चले आए। अनसुईया बोली, क्यों क्यों मन नहीं हुआ, क्यों नहीं गए आप? अनसुईया, आप भी क्या प्रश्न करती हो, आप हमारी पत्नी हो और आप तो जानती हो हम बिना आपके कहीं नहीं जाते हैं, आपके बिना हमें कहीं अच्छा लगता ही नहीं, फिर हम अकेले कैसे जा सकते थे, हमें अच्छा ही नहीं लगा, हमारा मन ही नहीं लगा, हमें लगा कि हमें लौट जाना चाहिए, इसलिए हम सीधा आपके पास चले आए, हमें आपके बिना वहां बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अनसुईया जी हमें अंदर ले चलो, हमें जलपान कराओ। अनसुईया समझ गई पति हमारे तो ऐसा कभी कहते नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले जा रहे हैं। अनसुईया जी को शंका हुई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोली अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप यही खड़े रहो, हम अभी जल लेके आते हैं। अनसुईया अंदर गई और वहां से जल लेकर आई, कमंडल में जल लेके आई, और उसके बाद में अनसुईया कहती, देखो अभी यही रहना। कामदेव सोचने लगे, लगता है ये अंदर नहीं ले जाएंगे। कामदेव बोला, अरे क्या कर रही हो अनसुईया तुम, हमें अंदर ले चलो। अनसुईया कहती है, ऐसा नहीं, पहले चरण पखारेंगे फिर अंदर ले जाएंगे आपको। जब अनसुईया ने कहा कि हम पहले आपके चरण पखारेंगे उसके बाद में अंदर ले जाएंगे, कामदेव घबराने लगे, कहीं कोई बात बिगड़ न जाए, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर बात खुल सकती है। कामदेव कहते हैं, अरे क्या तुम भी चरण धुलना चाहती हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम अंदर हमें ले चलो। और अनसुईया बोली, देखो स्वामी, अरे पहले चरण पखारहु नाथ, हाँ फिर बैठाऊं अपने साथ। कामदेव बोले, क्यों बिना चरण पका अपने साथ नहीं बैठा सकती हो? नहीं, हाँ तीर्थ धाम पगे चल कर आए, धूल बरी छाले पड़ जाए, धूल बरी छाले पड़ जाए। आज देवी अनसुईया ने कहा कि मैं पहले आपके चरण पखारूंगी उसके बाद अंदर ले जाऊंगी, ऐसे नहीं ले जाने वाली। तो अनसुईया जब ऐसा कहती है, अब कामदेव मने में घबरा रहा है कि क्या करूं। अंदर से अनसुईया कमंडल में जल लेके आई, पहले शरण बाद में पकड़ती, पहले कहती काम करते हैं। मालूम क्या किया,
अनसुईया अंदर गई अंजुल में जल भर लीन, और छलने आया कामदेव जान सब लीन। अनसुईया अंजल में जल भर करके कामदेव पे छींटे मारे, और जैसे छींटे मारे तो कामदेव अपने रूप में तुरंत आ गया। अनसुईया जी समझ गई, अनसुईया जी जान गए कि अरे ये तो कामदेव है। अनसुईया बोली अरे कामदेव तू? मैं जानती थी, मुझे शंका थी कि जरूर कोई न कोई बात है, क्योंकि हमारे पति इतने जल्दी लौट के आने वाले नहीं थे, और जैसी बातें आप करते थे ऐसी बातें हमारे पति ने कभी नहीं किया है। और तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि मेरे आश्रम में तू इस प्रकार से आया। अरे वैसे आ जाता तू, लेकिन तूने मेरे साथ छल करने का प्रयास किया। और उसी समय अनसुईया जी के आंख से ज्वाला निकल पड़ी। अरे आँखन निकली आग की ज्वाला, हाँ जलने लगा काम मत वाला, जलने लगा काम मत वाला। कामदेवा जलने लगे, सब बन बिहड़ सब जलने लगा। हाँ बन बिहड़ सब जलने लगा। अरे फिरत काम है भागा भागा, फिरत काम है भागा भागा। अनसुईया कहने लगी पापी नीच, मेरा सत्य डिगाने आया था तू। और अनसुईया उसी समय उसे जलाकर भस्म करने लगी। कामदेव पैरों में गिर गया, बोला मैया मैया मोहे अनसुईया मैया बचा लीज नहीं, जल जाओ मोहे अनसुईया मैया बचा लीज मर जाओ। अरे पापी आया तो सत्य ठिकाने, हाँ पतिव्रता का मर्म नहीं जाने, पतिव्रता का मर्म नहीं जाने। मोहे अनसुईया मैया बचा लीज नहीं, जल जाओ मोहे अनसुईया मैया बचा लीज नहीं, मर जाओ। आज जैसे ही देवी अनसुईया उनके आंखों से आग की ज्वाला निकली, बन बिहड़ सब जलने लगा, कामदेव भी जलने लगा। जब कामदेव जलने लगा तो कामदेव अनसुईया माँ के पैरों में जाके गिर गया, बोला मैया हमें बचा लो, हम जल जाएंगे, मैया हम मर जाएंगे, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैया हमारी रक्षा करो। हम समझ गए, वो तो त्रिदेवियों के कहने से हम आ गए थे, अन्यथा हम ऐसा कभी नहीं करते। आज अनसुईया मैया कामदेव को देख करके, कामदेव को रुधन को देख करके उनको दया आ गई। अरे दया आई अनसुईया को, किया क्रोध को शांत, और कामदेव धीरे
और बतलाया दृष्टांत। कामदेव जाकर के त्रिदेवियों से कहता, मैया हमें अब मत भेजना मृत्यु लोक पे, अब हम नहीं जाएंगे। इतने बड़े मुसीबत से आज हम बच के आए हैं, वो भी तुमने अनसुईया माँ के पास सत्य दिखाने के लिए भेजा था कि हम उनका सत्य नष्ट कर दे जा करके। भैया तुम्हें जरा भी अनुभव नहीं है, जरा भी तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि अनसुईया क्या है। मैं सत्य कहता हूं, तुम तीनों से भी बढ़कर के पतिव्रता नारी है, बहुत शक्तिमय है वो। अब तो त्रिदेवियों को और चिंता, क्या कामदेव जी हार मान के लौट आए। हार मान के लौट आते तो ठीक चलता, लेकिन ये समझ के आ गए कि अनसुईया हमसे भी बड़ी है। कामदेव भी यही कहने लगा। अब त्रिदेवियों को जब ये उन्होंने सुना, बड़ी चिंता बनी रही और तीनों आपस में वो प्लान कुछ न कुछ बनाती रही। इधर ऐसा भक्तों कि अनसुईया जी के उस क्रोध अग्नि पे जो बंद था, जो उपबंध था, सब जल के भस्म हो जाता है। फिर उसी दिवस से वहां अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, वहां कुछ ना रह गया। सभी पशु पक्षी जीव जंतु मरने लगे, तड़पने लगे धूप में। ना तो जल की वर्षा हो रही है, ना कहीं जल दूर दूर से नजर आता है। सभी जब व्याकुल होने लगे, इधर द्वापर युग चल रहा था, तो उस समय देवी अनसुईया भी अपने पति के साथ कुटिया में रहती थी। सब कुछ जब नष्ट हो गया, जल करके सभी पशु पक्षी घबराते हैं। देखते देखते एकदम से वन पवन में कुछ भी रह नहीं जाता है। तब यहाँ देवी अनसुईया को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें, वन में कुछ नहीं रह गया, पशु पक्षी सब प्यास से भूख से तड़प रहे। अगर ऐसे ही चला तो ये सृष्टि का तो बहुत जल्द अंत हो जाएगा। तब देवी अनसुईया मन में विचार करती कि हमें क्या करना चाहिए। उनके पति ने कहा, हम तपस्या करते हैं और आप यहाँ रहिए, हम तपस्या करते हैं और अपनी तपस्या के शक्ति के द्वारा हम अवश्य ही इस पृथ्वी को पुनः फिर से सुशोभित करेंगे, फिर से हरा भरा करेंगे। अत्रि मुनि महाराज तपस्या करने बैठ जाते हैं। जब वो तपस्या करने बैठे हैं तो ऐसा होता है भक्तों, जैसे ही तपस्या करने को बैठे तो इधर ऐसा हुआ, अरे द्वापर युग में एक समय वे धरा धर्म से ही हुई। हाँ, द्वापर युग में एक समय ये धरा धर्म से ही हुई। जल बरसा बहुत दिनों से ना, जल बरसा बहुत दिनों से ना, सारी वसुधा बेहीन हुई। और बोली देवी अनसुईया, पति उनके तपस्या करते हैं और वो उनकी सेवा में लगी है।
उस समय अत्रि मुनि आश्रम में अब चल समाधि धारी है। पति सेवा करती अनुसुईया, पति सेवा करती अनुसुईया, अवसर को देख बेचारी है। एकाएक मुनिवर जाग उठे, अनुसुईया तुम लाओ पानी। और वो बोले उठी लाती स्वामी, वो बोले उठी लाती स्वामी, घबराओ मत अंतर। अंसुईया पति के जैसे आवाज सुनती पति ने कहा, देवी अंसुईया हम बहुत प्यासे, प्यास से हमारा कंठ सूख रहा है, जरा ऐसा करो हमें जल पिलाओ। अंसुईया कहीं से जल लेके आओ। अंसुईया तुरंत कमंडल हाथ पे लेके वहां से चली, बोली चिंता मत करो स्वामी, हम कहीं न कहीं से लेके आते हैं। लिए कमंडल हाथों में वो घूम रही थी यहाँ। बन के पशु पक्षी रोते थे, बन के पशु पक्षी प्यासे थे, चिल्लाते जाते उधर आज देवी अंसुईया हाथ पे कमंडल लेके वहां से चली। जब वहां से बाहर निकलती जाकर देखती कि पशु पक्षी सब चिल्ला रहे हैं, सब प्यास से मर रहे, तड़प रहे हैं, जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं, सब व्याकुल हैं। अंसुईया ये दशा देखकर घबरा गई। हे भगवान क्या करूं, कहां से मैं जल लेके आऊं, कहां जाऊं। हमारे पति भी प्यास के कारण उनका कंठ सूख रहा है, यदि मैं अति शीघ्र जल लेके नहीं पहुंची तो मेरे पति को कहीं कुछ हो न जाए। हे प्रभु, हे गंगा मैया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे जल मिले कहाँ मिलेगा। हर जगह भटक रही अंसुईया हाथ पे कमंडल लिए हुए। चलते चलते अंसुईया पहुंची एक कुटिया बनी हुई थी वन में, वहां पहुंच गई। जब उस कुटी में पहुंची है तो उस कुटिया के अंदर जाकर देखा एक लड़की वहां बैठी थी, बड़ी सुंदर सी लड़की। उस लड़की को देख करके अंसुईया कहने लगी, बिटिया कौन हो तुम, और इस वन में छोटी सी कुटिया में तुम क्या कर रही हो रहकर। हे बिटिया, क्या तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा जल मिलेगा हमें। वह बिटिया कहने लगी, मैया मैं यहाँ जल तो नहीं है कहीं, कहाँ से जल मैं तुम्हें लाऊं। लेकिन अंसुईया उस लड़की से कहती है, हे बिटिया कहीं से व्यवस्था करो मेरे लिए जल की। तुम यहाँ रहती हो तो तुम जल पान तो करती ही होगी, कहीं न कहीं तुम्हें जल मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा जल ला दो, मेरे पति बहुत प्यासे, बहुत जोर से प्यासे हैं। और अंसुईया उस बिटिया से प्रार्थना करने लगी हाथ जोड़ करके, हे बिटिया कि अनुसुईया बोली, हे देवी मैं जल लेने को आई हूँ। अंसुईया बोली, हे देवी मैं जल लेने को आई हूँ।
मदद कर दो, मैं यहाँ जल लेने के लिए आई हूँ। अनसुईया बोली है देवी, अनसुईया बोली है देवी, मैं जल लेने को आई हूँ। क्या थोड़ा सा जल दे दो देवी, थोड़ा सा जल दे दो बेटी, ये थाली कमंडल लाई हो, थोड़ा सा जल। हे भैया, मैं ये कमंडल यहाँ लेकर आई हूँ, यहाँ तक पहुँच बड़ा आसरा लेकर आई हूँ तुम्हारे यहाँ। पर वे देवी जी कहती है मैया मैं देखती हूँ परंतु मैं कहाँ से लाऊं। लेकिन अनसुईया अपनी बात को कहते हुए बोली बिटिया, सो बरसों बाद जगे प्रीतम, सो बरसों बाद जगे प्रीतम, वो जल पीने को मांगे। हे देवी, मेरे पति तपस्या कर रहे थे, 100 वर्षों के बाद आज जागे हैं और उन्होंने जल पीने की चाह रखी, मुझसे जल मांगा है। आज मैं जल के लिए भटक रही हूँ, कहाँ से जल लाऊं, बहुत लाचार हूँ बिटिया। वो जल पीने को मांगा है, मैं भारी प्यास है उनको, है भारी प्यास लगी उनको, वे जल पीने को मांगे, है भारी प्यास लगी उनको, वे जल पीने को मांगे। क्या बात है? क्या बात है? आज जैसे ही देवी अनसुईया उस देवी जी से जल मांगती है, बिटिया हे देवी हमें थोड़ा सा जल ला दो, हमारे पति जी 100 वर्ष के बाद आज उठे हैं तपस्या करते हुए और उन्होंने हमसे जल मांगा है। हम जल की तलाश करते करते थक गए लाड़ो, लेकिन कहीं जल नहीं मिला और हम हर जगह से भटकते यहाँ तक आ पहुंचे। तुम्हारा ये आश्रम देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा और बड़ी आशा थी हमें कि यहाँ तो जल हमें मिल ही जाएगा। तुम यहाँ जल ग्रहण नहीं करती हो क्या?